हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड देन देखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो ये सब आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हम अपनी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सो डाल्टन्स ने एटम्स के लिए एक थ्योरी दी थी दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, ऑल मैटर, जितना भी मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। वो किससे मिलके बना हुआ होता है? एटम से मिलके बना हुआ होता है। सेकेंड इन्होंने बोला एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स हम एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो स्पेसिफिक होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो स्पेसिफिक होगी। बट बाद में वहां पे लिमिटेशंस आई थी, लिमिटेशंस भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज एटम्स कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो हमने ये भी देखा है कि स्मॉल होल रेशियो में एटम्स कंबाइन होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, CO2। ठीक है, बट फर्दर इसके बाद क्या आई? लिमिटेशन आई। लिमिटेशन क्या आई? इन्होंने यहाँ पे बोला है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि एटम फर्दर डिवाइडेड है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो यहां से क्या हुई? लिमिटेशन आई। इन्होंने यहाँ पे बोला था कोई भी हमारे पास एटम है उसका जो एलिमेंट होगा उसका आइडेंटिकल मास होगा। बट यहाँ पे भी लिमिटेशन आई। यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट थे? आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स प्रेजेंट थे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास नंबर 2 भी हो सकता है, हाइड्रोजन का मास नंबर 3 भी हो सकता है। एटम सेम है बट उसका मास नंबर क्या हो रहा है? डिफर कर रहा है। तो ये इसमें क्या आ गई? इसमें आ गई लिमिटेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास एटम है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। तो इसी में से हम देखने वाले हैं हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो हमने बोला ये कोई भी हमारा एक एलिमेंट है उसका सिंबल है। सो व्हाट इज दिस? सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो इस एक्स की जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया कार्बन, कार्बन लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे Z। व्हाट इज दिस ए? ए इज एटॉमिक मास। व्हाट इज दिस? एटॉमिक मास। और ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। अब हमने ये बोला कि ठीक है, अब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बताओ, न्यूट्रॉन्स की टर्म में। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और फिर बाद में हमने ये बोला कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल है। अब हम कार्बन का लिखते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन का सिंबल C होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। यहाँ पे 12। तो हमारे पास 6 क्या है? एटॉमिक नंबर है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। और यहाँ पे 12 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 हमारे पास प्रोटॉन होंगे, 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किसकी? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और किसी भी एक एलिमेंट की। ठीक है, कोई भी अदर एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेते हैं। सो नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N के साथ। दिस इज नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है 7 नाइट्रोजन का, ये हो जाएगा 14। तो 7 हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है, 7 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास?
number of protons plus number of neutrons is called atomic mass. अब हम देखते हैं what is average atomic mass. जब हम किसी के रिलेटिव में क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास. इन केमिस्ट्री वी आर टेकिंग कार्बन 12 आइसोटोप. ये कार्बन है, कार्बन का 12th आइसोटोप हम लेते हैं किसी भी एलिमेंट को एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए. 1/12 ऑफ दिस कार्बन एटम. तो अगर हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास और कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है प्लस मास ऑफ अदर एलिमेंट और आइसोटोप वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो डिवाइडेड बाय 100. इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ दिस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है अबंडेंस में 99% प्रेजेंट है. पहले यहाँ पे देखो 99.76% प्रेजेंट है ऑक्सीजन 16 का. तो मास तो हो गया हमारे पास 16. परसेंटेज कितनी है 99.76 प्लस सेकेंड आइसोटोप प्रेजेंट है 0.04%. 17 यहाँ पे मास आ जाएगा 0.04%. अगर यहाँ पे और भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको भी प्लस कर देंगे, उसका आइसोटोप ले लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 0.20. इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास. तो इसी तरीके से हम सेकंड जो एग्जांपल है उसका भी क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं. यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना, मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, डिवाइड बाय 100. सो सेकंड में हम एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बोरोन. बोरोन का 11th एटॉमिक मास जो प्रेजेंट है हमारे पास 81%. तो 11 इंटू 81 प्लस सेकेंड है हमारे पास 10 19%. सो 10 इंटू 19% डिवाइडेड बाय 100. तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन हम सोल्व कर लेंगे और ऐड कर देंगे देन डिवाइड बाय 100 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास. अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास. तो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है अगर उन सबके मासेस को अगर हम कंबाइन कर दे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है CH4 का. ठीक है, तो कार्बन हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1. सो वी विल राइट 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एलिमेंट्स है. सो 4 हाइड्रोजन का मास 1. सो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 12 प्लस 4 ये हो जाएगा 16. इसी तरीके से हम वाटर का निकाल सकते हैं. वाटर का हमारे पास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, वाटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O. मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है सो 2 इंटू 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन के एलिमेंट 1 है 16 एटॉमिक मास है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 16 18. और यहाँ पे हम जो यूनिट लगाएंगे वो होगी U. U इज यूनिफाइड मास और AMU भी हम बोलते थे पहले बट दिस टाइम वी आर यूजिंग U. नेक्स्ट हम निकालते हैं CO2 का मोलर मास. CO2 ठीक है, तो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 है तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32. तो ये हमारे पास मोलर मास कितना आ जाएगा 40 U. ये आ जाएगा मोलर मास. ठीक है, इसी तरीके से CH3OH का भी हम निकाल सकते हैं. कार्बन कितने हैं 1 इंटू 12 हाइड्रोजन 3 एंड 1 4 सो प्लस 4 इंटू 1 ऑक्सीजन 1 सो 1 इंटू 16 ये आ गया हमारे पास 12 प्लस 4 प्लस 16 दिस इज 20 दिस
दिस इज 20, दिस इज 30, 32 U, ये आ गया मोलर मास। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मास। ये देखो, ये हमने मोलर मास निकाला यहाँ पे, तो ये हमारे पास आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। सी, आयंस में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो सकते। स्पेसिफिक यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका मोलर मास निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया है जो कि कैटायन और एनायन में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaCl क्या है हमारे पास, कैटायनिक एनायनिक फॉर्म, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो इसका अगर हमको मास निकालना है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। तो अब हम फॉर्मूला मास किसका निकालेंगे, NaCl का। तो NaCl है हमारे पास, Na का 1 एटम है, सो 1 इंटू 23 मोल, 23 इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, प्लस 1 इंटू 35.5 इज मोलर मास ऑफ क्लोरीन। सो दिस इज 23 प्लस 35.5, सो ये हो जाएगा 58.5 U। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला मास। ओके, होप this topic is helpful for you. Hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much.